तो साथियों चलिए आज के मार्केट के बारे में चर्चा करते हैं। अगर आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों से निफ्टी के अंदर वोलेटिलिटी काफ़ी कम हुई है। जो सीएस वाला नया रूल आया था उसके अंतर्गत पहले कुछ दिन तो वोलेटिलिटी थी, लेकिन उसके बाद में भी वोलेटिलिटी कम होती हुई नज़र आ रही है और इवन पिछले कुछ दिनों से ट्रेंड भी नहीं है ना। एक तरीके से हम हमारे 200 मूविंग एवरेज पे टच करने का प्रयास कर रहे हैं और 10 डे से सपोर्ट लिया है। तो अब अगर आप यहाँ से नीचे गिरते हैं तो प्रॉब्लम है ना। फिर 50 डे एक सपोर्ट होगा, पहले 20 डे फिर 50 डे, और ऊपर में अगर आप 24,800 का लेवल तोड़ देते हैं तो फिर काफ़ी अच्छा हो जाएगा निफ्टी को लेकर। इट विल बी अ वेरी गुड साइन। ठीक है, ये बात है। बाकी देखो, अभी वीकेंड पे खबर आई थी कि भारत पर कोई टैक्स लगा दिया है, यूएस ने फिर से 100% का टैक्स लगाया, लेकिन उसका इम्पैक्ट आज हमें देखने को मिला नहीं मार्केट के अंदर, है ना। उसका कोई इम्पैक्ट नहीं था। और टाइटन के नंबर्स आए, टाइटन लगातार पिछले एक साल से काफ़ी अच्छे नंबर्स दे रहा है और नॉन स्टॉप अप है ये स्टॉक। अगर आप देखें तो इट इज़ अ वेरी गुड साइन, वेरी वेरी गुड साइन एक्चुअली। तो ये बात है भाई। उसी के साथ में अगर हम सी एन एक्स स्मॉल कैप के बारे में चर्चा करें तो पिछले 2-3 दिनों से एक ही रेंज के अंदर है। अगर आप देखें ऑनेस्टली तो ज़रूर पहले कुछ दिन राइज देखने को मिला, लेकिन अभी एक जगह वापस से रुक गया है। ऐसा लग रहा है कि 10 डे पे एक बार फिर से आ सकता है। कल का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग कल का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। देखने वाली बात होगी कि हम क्या नीचे गिर रहे हैं, क्योंकि आज प्रयास तो किया है, क्लोजिंग थोड़ी सी ख़राब तो हुई है, बट अगेन कुछ कहा नहीं जा सकता। एज लॉन्ग एज आप अपने 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हैं एंड शोइंग गुड साइन, इट इज़ फाइन, इट इज़ परफेक्टली फाइन। एक्चुअली थिंग ये देखनी है हमें कि जैसे ही 10 डे के आसपास आता है तो क्या वहाँ से हमें बाउंस देखने को मिलता है क्या। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, क्योंकि इंडेक्स जो होता है, स्ट्रॉन्ग इंडेक्स जो होता है, वो जैसे ही अपने की मूविंग एवरेज के पास आता है वो बाउंस करता है, वो इस तरीके से बाउंस करता है, दैट्स इट। और ऐसा कुछ नहीं है और अच्छी बात है। मतलब मैं जो देख रहा हूँ कि कहीं ऐसा एक पीरियड ना आ जाए अभी फाइनली अगेन कि वी आर गोइंग अप एंड देन एक ऐसा सा पीरियड और आ जाता है। तो अगेन वी डोंट नो, ऑनेस्टली स्पीकिंग किसी को कुछ नहीं पता है, ना मुझे ना किसी और को। हम बस कयास लगाते हैं और मार्केट को जो करना होता है वो करता है, इसीलिए वी जस्ट हैव टू फॉलो द प्राइस एक्शन, दैट इज इट। तो ये बात है सी एन एक्स स्मॉल कैप को लेके। सार ये निकल के आता है, बॉटम लाइन इज कि वी आर स्टिल अबव द 10 डे मूविंग एवरेज, परफेक्टली फाइन एंड ऑन द न्यू हाइज। लेट अस सी किस तरीके का एक्शन आने वाले दिनों में हमें इंडेक्स दिखाता है। चलिए मिड कैप वगैरह और देख लेते हैं। मिड कैप की क्लोजिंग काफ़ी अच्छी हुई है एंड मिड स्मॉल और देख लेते हैं, इसकी भी क्लोजिंग काफ़ी अच्छी हुई है। सो ओवरऑल ओके, नॉट एन इशू। गोल्ड पिछले 2-3 दिनों से एक्शन में आया, बट अगेन ट्रेंडलेस है, अभी कोई ट्रेंड नहीं है यहाँ पे, फालतू चर्चा करने की कोई आवश्यकता है नहीं। यूएस ऑयल जरूर बाउंस करता हुआ नजर आया, तो अपने 200 मूविंग एवरेज के आसपास आया है ये, है ना। इस रेंज में आया तो एक बाउंस हमें देखने को मिल रहा है। एज लॉन्ग एज ब्रांड इज नॉट गोइंग अबव 96, यू डोंट हैव टू वरी, ओके। यू डोंट हैव टू वरी, इसके नीचे जो भी हो रहा है वो सब बकवास है। यू डोंट हैव टू लुक एट इट, कोई देखने की भी आवश्यकता नहीं है। इफ यू डिस्कस यूएसडी INR, सो वी आर स्पेंडिंग सम टाइम बिलो 50 डे मूविंग एवरेज, और ये एक अच्छा संकेत है। और इसमें एज लॉन्ग एज हम 96.67 के नीचे हैं, यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। जब तक हम इसके नीचे हैं, आइडियली आइडियली बेस्ट सिनेरियो तो ये होगा कि आप यहाँ से 96 तक जाते हैं या फिर अपने 20 डे मूविंग एवरेज तक आप जाते हैं और फिर वहाँ से एक रिवर्सल लेते हैं। अगर ऐसा होता है एंड देन इफ़ यू ब्रेक 95 लेवल, परफेक्ट परफेक्ट, उससे बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता है। सब चीज़ें वापस ऐसे ही हो जाएंगी फिर। तो USD INR आप समझ गए हैं, आप क्रूड और ये सब समझ गए हैं, मेजर इंडाइसेस हमने देख लिया। अगर हम यूएस मार्केट को देखें, सो यूएस मार्केट तो ऊपर आया था एंड इट इज़ फॉर्मिंग गुड गुड थिंग, बट मैंने आज स्कैन किया तो मुझे ऐसा कोई सेटअप मिले नहीं ऑनेस्टली। एंड CRWD ये जो है ये मार्केट लीडिंग स्टॉक है गाइस। आज देखिए आप किस तरीके से स्टॉक ऊपर जा रहा है। क्राउड स्ट्राइक होल्डिंग्स देखेंगे, इसमें आगे कोई बढ़िया सेटअप मिलेगा तो आई आई विल बी वेरी मच इंटरेस्टेड इन बाइंग इट। ओके, तो आई हैव टू रिसर्च। डेल का चार्ट देखते हैं, या डेल इज़ ऑल्सो डिसेंट, डिसेंट ही है डेल भी, देखते हैं। तो ठीक है, मतलब यूएस मार्केट से भी ठीक ठाक ही है, ऐसे कोई गिरावट वाली बात तो देखने को नहीं मिल रही, है ना। अमेजोन भी सही नज़र आ रहा है एंड इफ यू लुक एट ये नेम दिखते हैं, सो इट इज़ डाउन 3-4%, बट इट इज़ फाइन, इट इज़ फाइन। एकदम गिरावट नहीं है ना भयंकर वाली, तो इट इज़ फाइन परफेक्टली। अभी तक कोई ऐसा दिक्कत नहीं है।
अब जैसे एसएनडीके है तो अब अगर यहाँ से कल एक बाउंस आ जाता है जो इसको 50 डे मूविंग एवरेज तक लेके जाता है तो वो एक अच्छा संकेत होगा। इट विल बी लाइक 30-40% राइस, वो एक अच्छा संकेत होगा। लेकिन अगर आप यहाँ से गिर जाते हैं, अगले दिन कल कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है और आप गिर जाते हैं तो 200 मूविंग एवरेज पे आते हैं जो लाल वाली रेखा है, तो और दिक्कत हो जाएगी। फिर दिक्कतें बढ़ती चली जाएंगी, है ना। प्रॉब्लम तब आती है जब ओवरसोल्ड इंडेक्स एंड ओवरसोल्ड स्टॉक्स जो खासकर फेवर में रहे हों, फ्लेवर में रहे हों रादर, जब उन लेवल से बाउंस बैक नहीं कर पाते, ओवरसोल्ड लेवल से जब बाउंस बैक नहीं कर पाते प्रॉपरली, तब दिक्कत आती है। तो अगर आप इसे क्लियरली देखें तो अभी तक की स्टोरी क्या रही है, डाउ थ्योरी है। मैंने तो एक चीज़ समझी है कि डाउ थ्योरी के अंतर्गत सब चीज़ें होती हैं मार्केट में, है ना। आज से 100-125 साल पहले की कहानी और अभी तक इट इज़ वर्किंग परफेक्टली, क्योंकि मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पे काम करता है। तो अगर आप यहाँ पे डाउ थ्योरी को देखेंगे ना, तो लेट मी ओपन वन थिंग। यहाँ पे होता है वो, लेट मी सी, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो देखिए आप यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ नीचे आते हैं, ये मेरी ट्रेड्स हैं, मैं अभी ये समझा दूंगा आपको। फिर आप ऊपर जाते हैं, लेकिन इस बार आप न्यू हाई नहीं लगा पाते। फिर देन यू अगेन कम डाउन, देन यू अगेन गो अप, देन यू अगेन कम डाउन, देन यू अगेन गो अप, देन यू अगेन कम डाउन, देन यू अगेन गो अप। अब क्या है, आप वापस से उसी लेवल पे खड़े हैं, उसी लेवल पे आप खड़े हैं। अगर आप यहाँ से ऊपर चले जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से ऊपर चले जाएंगे और इस तरीके से चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये ट्रेंड चेंज हो गया कि नहीं हो गया। अगर यही चीज़ नीचे की तरफ चली जाएगी तो क्या होगा कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन है। सिंपल सी बात है, एकदम स्टेयर केस से समझ में आ रहा है, इसमें कुछ करना नहीं है आपको। इट इज़ वेरी सिंपल, है ना। कितना सिंपल है ना डाउ थ्योरी, कितनी सिंपल सी चीज़ है। हायर हाइज लग रहे हैं कि लोअर लोज लग रहे हैं, बस वो सब चीज़ें ही आपको देखनी है। तो मैंने ये स्टॉक लिया था, आई बॉट इट ऑन दिस डे, देन आई बॉट इट अगेन ऑन दिस डे, देन आई डिड ऑन दिस डे। इस दिन जब गिरा तो सेल किया, फिर यहाँ पे फिर से लिया जब ये बाउंस करा था 20 डे से, एंड देन सेल कर दिया। आई थिंक मैंने इसी दिन सेल कर दिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है इस दिन किया था या इस दिन किया था, दोनों में से एक दिन किया था। आई हैव नॉट अपडेटेड इट, बट आई थिंक यू नो इट नाउ। समझ गए आप। तो डाउ थ्योरी है, सब कुछ डाउ थ्योरी और कुछ भी नहीं है उसके आसपास। एक एग्जाम्पल से और समझा देता हूँ। तो मैंने फैक्ट बाय किया था, आपको याद है 14 जून 2023 को हमने बाय किया था, पहले से बताया था और हम सब ने बाय किया। अभी इसके अंदर डाउ थ्योरी लगाते हैं, देखो सिंपल है, कुछ नहीं है। ये पहला डाउन ट्रेंड, देन अप ट्रेंड, देन आप 50 डे मूविंग एवरेज पे आते हैं, यू आर स्ट्राइकिंग अगेन, देन डाउन। क्या नज़र आ रहा है आपको, क्या नज़र आ रहा है, अप ट्रेंड नज़र आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। कॉन्ट्रैक्शन नज़र आ रहा है कि किस तरीके से जो रेंज है वो कम होती चली गई। यहाँ पे जो रेंज है वो कितनी बची, 6-7% की बची। यहाँ पे हमने बाय कर लिया, ब्रेकआउट हो गया, इट वर्कड। सिंपल, सिंपल, कुछ भी नहीं है इसके अलावा मार्केट के अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ जो स्टॉक्स मैंने बाय किए हैं, ठीक है। अब हम पोर्टफोलियो की तरफ चलते हैं आज के। कॉन्सेप्ट अच्छा समझ में आया ना, अगर हाँ तो मुझे लाइक करके बताएं आप। तो सबसे पहले आज मैंने सिरमा बाय किया, गाइस सिरमा मैंने आज बाय किया। मैंने बताया था आपको पहले से ही कि मैं ये बाय करूँगा इस स्टॉक। तो इसमें अगर हम डाउ थ्योरी लगाते हैं, देखिए आप देख पा रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है। ट्रेंड यहाँ पे चेंज हो गया, सबसे पहले देखना ट्रेंड चेंज हो गया क्या। अब कॉन्ट्रैक्शन नज़र आ रहे हैं, इस दिन जो है अर्निंग्स पे स्टॉक ऊपर था लेकिन स्क्वाट कर गया, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे एक मिनी कॉइल सॉर्ट ऑफ थिंग है, थोड़ा सा रुक जाता है तो ये मेरा बाई पॉइंट है। मैंने यहाँ पे 1260 का स्टॉप ऑर्डर लगाया था, स्टॉप मार्केट ऑर्डर, एंड इट वर्कड लाइक अ चार्म। सो आई एम होल्डिंग दिस स्टॉक, बट अगेन अभी मैं आपको रीसेंट ब्रेकआउट्स दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि मार्केट में इतनी जान अभी नहीं है। एंड ऑल दो ब्रेकआउट्स आर हैपनिंग, बट वो बात नहीं। अब जैसे एमपीएस लिमिटेड को अगर आप देखेंगे, यहाँ ब्रेकआउट हुआ बट इट इज़ नॉट एबल टू मूव, है ना। डिफ्यूजन इंजीनियर्स ये ब्रेकआउट हुआ, बट इट फेल्ड। अगर आप एफ को देखेंगे, फिनिटेक्स केमिकल, ऑल्दो इट केम अप फ्रॉम हियर बट not so good. It is still decent. It can still work, but I'm telling you a fact. आप ब्लू स्टोन को देखें, इस दिन हमने बाय किया, बट व्हाट हैपेंड आफ्टर, व्हाट हैपेंड आफ्टर, इट इज स्टिल नॉट मूविंग। आई एम स्टिल होल्डिंग इट ऑल दो, मैं अभी भी इसे होल्ड कर रहा हूँ, बट इट इज स्टिल नॉट मूविंग लाइक इट शुड। कर्नेक्स को अगर आप देखेंगे, इट्स सॉर्ट ऑफ फेल्ड, कंप्लीटली फेल्ड। मरीन में जरूर एक्शन देखने को मिला, नेल को ऑलमोस्ट वही है, द ब्रेकआउट इज स्टिल देयर, है ना। फ्राइडे को ब्रेकआउट हुआ लेकिन वही है, GNA वही हैं,
एवलॉन ब्रेकआउट फेल करके अगले दिन मूव करता हुआ नजर आया, लेकिन आज एक्शन नहीं आया। जेजी कैम इसमें फंडामेंटल एक्शन है, कॉन कॉल वगैरह की बात है, इसलिए इट हैज़ मूव टुडे। ठीक है। नेक पैकेजिंग मैंने लिया था, मैंने आपको बताया था, बट आई हैड टू सेल इट ऑन दिस पर्टिकुलर डे क्योंकि नंबर्स थे इस दिन, कॉस्ट के आसपास सेल कर दिया था और आज नंबर्स पे गैप हुआ है, बट इट इज़ स्टिल नॉट एबल टू मूव। आई थिंक अगर कल 222 का लेवल तोड़ता है, आई एम स्टिल इंटरेस्टेड इन दिस स्टॉक पर्सनली। ठीक है, तो ये बात है। यूटीएल सोलर ब्रेकआउट हुआ बट इट इज़ ऑलमोस्ट देयर। वी वर्क देखें आप, यहाँ ब्रेकआउट हुआ बट इट हैज़ फेल्ड कम्प्लीटली। तो अभी भी वो बात नहीं है कि ब्रेकआउट्स आर वेरी वेरी डूइंग वेरी वेरी गुड। मिक्स्ड एक्शन है ब्रेकआउट्स के अंदर अभी भी। और अब जैसे एक और आप नॉलेज यहाँ पे ले लीजिए, जैसे नैक है, काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर गलती करती ले जाते हैं ना, तो गैम्बलिंग होगी ना, वो तो सट्टा हो गया। हम ट्रेडिंग में इतने रूल्स इसीलिए तो ला रहे हैं कि भाई हमें सट्टा नहीं करना, हमें ऐसे डिसीजंस नहीं लेने जो बेकार हों, जो एक प्रोफेशनल नहीं लेता हो, जो टॉप ऑफ द बेस्ट द ग्रेटेस्ट ट्रेडर नहीं लेता। वी डोंट हैव टू डू दैट फॉर ऑल दो नैक इतना कोई वर्क नहीं किया है। इफ यू सी ये पूरा नीचे आ गया था एक समय पे, बट कहने का मतलब ये है कि इन सब के लिए ना मेरे पास में आपके लिए और बढ़िया एग्जांपल्स हैं। अब जैसे अतुल ऑटो को देखें, तबाही बोलते हैं इसको, है ना, इसको तबाही बोलते हैं। आई कैन शो यू एज मेनी एग्जांपल्स एज यू वांट। देख पा रहे हैं आप यहाँ पे? देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। और दिखाता हूँ, और दिखाता हूँ। अभी तो रिसेंट है ये, देखें आप। आशापुरा माइंड कैम के अंदर एक ब्यूटीफुल सेटअप था यहाँ पे। इट वॉज अ वेरी गुड सेटअप एक्चुअली। एक सुंदर सेटअप है ये, एंड प्रीवियसली स्टॉक ने रन भी दिया। ऐसी बात नहीं है कि स्टॉक एक डेड स्टॉक है, इसने काफ़ी अच्छा रन दिया है। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड चार्ट फ्रॉम 2023, और इट वाज इन 5% एंड 12 करोड़ के आसपास का डेली वॉल्यूम था। हियर ऑल्सो इट वाज अ गुड वन ऑन 5th of September 2023, बट अगेन उस समय हॉट सेक्टर दूसरे थे। स्टॉक्स तो मूव करते हैं, बट वी हैव टू फोकस ऑन द बेस्ट ऑफ द बेस्ट नेम्स। तो एक अच्छा चार्ट था, काफ़ी लोग लेके जा सकते हैं घर पे, बट व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? क्या हुआ उसके बाद में? फेल हो गया। तो ये तो एक्सीडेंट है ना, तो सट्टा हो गया भैया, ये तो सट्टा हो गया। अगर नेक पैकेजिंग जो है वो अगर आज गिर जाता और हम लेके जाते, 10% पोजीशन भी लेके जाते और 5% नीचे है, तो ये तो अनवांटेड रिस्क हो गया, अनवांटेड लॉस हो गया। अब आप आगे जो है वो पोजीशन साइज को इंक्रीज भी नहीं कर पाओगे, वो कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा, वो रिकवरी में टाइम चला जाएगा। तो इसलिए स्टॉक ट्रेडिंग जो है वो कई बार काफ़ी टेम्पटिंग हो जाती है, बहुत बार ऐसा होगा एंड यू विल मेक लॉसेस। और मैंने तो यही नोट किया है कि नॉलेज सबको होता है यहाँ पे, सबको नॉलेज है ट्रेंड का वगैरह का। इट इज़ वेरी सिंपल, इट इज़ नॉट अबाउट दैट, है ना। जो हम हॉकी पॉकी थिंग्स करते रहते हैं ना इन बिटवीन, हम जब लाइन से इधर उधर भटक जाते हैं ना, उसी से सबसे ज़्यादा लॉसेस होते हैं। मैंने तो ये नोट किया, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसीलिए मैं कोशिश यही करता हूँ कि आई स्टिक टू द रूल्स, एंड आई थिंक मैं उसमें अपने आप को अच्छे नंबर दूंगा कि मैं रूल्स पर स्टिक करता हूँ। एंड इट्स अ गुड थिंग, एंड यू शुड ऑल्सो लर्न। And don't focus on the result, focus on the process, because if you are process driven, result is a byproduct. एम एस धोनी का एक इंटरव्यू है, जाके सुनिएगा। तो जब पूछा गया था एम एस धोनी से कि हाउ यू आर ऑलवेज काम, तो एम एस धोनी का यही आंसर था। और मैंने आपको बताया है, पहले भी बताया है, फिर से बता रहा हूँ कि अच्छे अच्छे इंटरव्यूज़ स्पीचेस यूट्यूब पे देखा करें। ये है ना, बंद कर दो आपका इंस्टाग्राम वगैरह, ना ये सब देखने की आवश्यकता नहीं है, रील्स वगैरह ये सब अच्छी चीज़ें देखें। स्टीव जॉब्स, मैंने इलॉन मस्क को पढ़ लिया है अच्छे से, काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया, डीपली पढ़ लिया है। नाउ आई एम रीडिंग स्टीव जॉब्स। तो फ्रॉम द अर्ली डेज 1976 में, 1 अप्रैल 1976 में जब उन्होंने एप्पल को बनाया, एप्पल वन कंप्यूटर, एप्पल टू कंप्यूटर, उनके जो सहकर्मी हैं, सह संस्थापक हैं स्टीव वॉच, तो उनके बारे में पढ़ा, कैसे उनका दिमाग यूज़ में आया, कैसे वो एचपी में थे पहले एंड साइड बाय साइड ये काम कर रहे थे साथ में। तो आई एम लर्निंग अबाउट स्टीव जॉब्स नाउ, उनकी पूरी बायोग्राफी। तो उनका एक यूट्यूब पे वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह जो था उसका, उनका एक स्पीच है, भाषण है। उसमें वो उनका एक फेमस कोट है, स्टे फुलिश, है ना, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। वो जाके देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड आंखें एक बार तो आपकी नम हो जाएंगी, है ना, आई कैन अश्योर यू दैट।
सो डू रीड गाइस, डू रीड, आई एम लीडिंग बाय एग्जांपल, डू इट गाइस प्लीज़। ठीक है ना, प्लीज़ रीड। कोशिश करें रोज़ के 20 पन्ने, 30 पन्ने, 10 पन्ने, जितने आप पढ़ सकते हैं पढ़ें, है ना। बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग होता है, दिमाग खुलता है, दिमाग जो है वो अलग डायरेक्शन में सोचना शुरू करता है, एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जो है वो डेवलप होता है ना। इंजीनियरिंग को लेके एक इंटरेस्ट डेवलप होता है। एंड वी हैव क्लाउड, वी हैव चैट जीपीटी, कोई भी डाउट हो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। इट इज़ वेरी गुड, वी आर लिविंग इन द बेस्ट ऑफ द बेस्ट टाइम्स, है ना। मैं कभी कभी भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि यार एकदम सही टाइम पे पैदा किया है ना, एकदम सही टाइम पे। अगर 100 साल पहले कर देते तो वो अच्छा नहीं था, इतना 100 साल बाद में कर देते तो भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि फॉर सेंचुरीज, for many, 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 many centuries, humans were the most intelligent species on this planet, on this solar system. But now, आपको भी पता होगा ये बात कि एआई ने टेक ओवर कर लिया है। वी आर नॉट द स्मार्टेस्ट एनी मोर, वी आर नॉट द स्मार्टेस्ट। तो 100 साल बाद क्या होगा, वी डोंट नो, वी डोंट नो गाइस। अभी आप देखें, आज से 150 साल पहले, यानी अगर हमारी पीढ़ी के छठे या सातवीं पीढ़ी पहले भी अगर उनसे पूछते कि यार 2026 में हम एरोप्लेन से उड़ेंगे, हम दिल्ली से चेन्नई पहुंच जाएंगे 2 घंटे में, दिल्ली से दुबई पहुंच जाएंगे 2.5 घंटे में, थाईलैंड चले जाएंगे 2 घंटे में, जाके वापस आ जाएंगे, चाइना चले जाएंगे, विश्व का भ्रमण कर लेंगे, स्पेस में चले जाएंगे, चांद पे उतर जाएंगे, तो वो मजाक करते। वो कहते हैं यार जादू है, होगा जादू है तो, है ना, मैजिक लगता है उनको। लेकिन इनोवेशन देखिए, है ना, टेक्नोलॉजी को देखिए कि हमने वो कर दिया। तो जो चीज़ आज हमारे लिए जादू है, आज से 100 साल बाद में वो चीज़ नॉर्मल हो जाएगी। इट विल बी वेरी नॉर्मल, है ना। मे बी स्पाइडरमैन का सूट आ जाए, मे बी जो जाविस है क्या, आयरन मैन वाला, जो पूरा एआई सिस्टम है वो आ जाए पूरा, वो आ सकता है, दैट इज़ फाइन, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, दैट कैन कम। वो आज हमारे लिए मूवी है, बट वो उस समय तक आ जाएगा। हम डीएनए को चेंज कर पाएंगे, है ना। इस पे काफ़ी काम चल रहा है अभी। ये सब चीज़ें मेरे को कैसे पता चली, जब मैं पढ़ने लगा तो मुझे पता चला कि भाई डीएनए, जेनेटिक्स, एमआरएनए, इन सब के अंदर बड़ा स्कोप है आने वाले टाइम में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मेरे पापा की हाइट 5'8" है, मुझे 5'8" हाइट नहीं चाहिए, मुझे तो 6'2" चाहिए, तो उसमें मैं चेंज करूंगा डीएनए में। दिस इज गोइंग टू हैपन। हमको अभी ये सब चीज़ें मजाक लग रही है, डीएनए क्या अल्टीमेटली कोड ही तो है कि भाई मुझे तो ब्लू आइज चाहिए तो ब्लू आइज का कोड कर देंगे। भाई जेनेटिक बीमारियां कौन कौन सी है, भाई ये जेनेटिक बीमारियां हैं। मुझे डायबिटीज़ नहीं चाहिए, मुझे बीपी नहीं चाहिए, मुझे कैंसर नहीं चाहिए, उसका जेनेटिक चेंज कर दो। ये सब चीज़ें होंगी। अभी हमें लग सकता है काफ़ी टफ है। अभी जो न्यूरोलिंक है, ये बहुत सही चीज़ है, कोई नहीं देख सकता है, कोई नहीं सुन सकता है, और अभी तो हम एआई से सिर्फ कीबोर्ड के थ्रू काम कर पा रहे हैं, कीबोर्ड और वॉइस। अभी क्या है, हमारा जो इनपुट है वो काफ़ी स्लो है, एआई का आउटपुट जो है वो काफ़ी फास्ट है। अभी तक हम फ्रीक्वेंसी भी मैच नहीं कर पा रहे। सो जस्ट इमेजिन गोइंग फॉरवर्ड वी जस्ट हैव टू इंसर्ट वन चिप, एंड जो हम देख रहे हैं, जब हम सुन रहे हैं, वो एआई के पास में चली जाएगी, एंड इट विल बी वेरी फास्ट कम्युनिकेशन। सो थिंक अबाउट इट, हम कितनी जल्दी ये चीज़ों को सीख पाएंगे। स्केरी है, बट एट द सेम टाइम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग भी है। एंड आई एम वेरी मच बुलिश ऑन ह्यूमंस, है ना। अगर देखिए, हमने भी जब शुरुआत की है, अगर हम एवोल्यूशन को पढ़ें, अभी मैं कुछ चीज़ें पढ़ रहा हूँ तो मैं आपको समझा देता हूँ, सिखा देता हूँ, है ना। तो अगर हम एवोल्यूशन को पढ़ें तो हम क्या थे, हम केव मैन थे ना, हम केव्स में रहते थे। हमें हज़ारों सालों तक तो प्लांट से उगाना ही नहीं समझ में आया था, हम हंटर्स थे, हम जानवर को मार के खाते थे। जस्ट थिंक अबाउट इट, हम कितना आगे आ चुके हैं। हमने साइंस से, हमने कॉन्शियसनेस से, हमने सीख सीख के कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से कहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब हम डिवाइसेस बना देते हैं, हम फिज़िक्स के लॉज को इस तरीके से समझे हैं कि हम इतनी सारी चीज़ें बना सकते हैं। वी आर द क्रिएटर नाउ। और अगर कोई भगवान है, अगर कोई भगवान है तो उसको मनुष्य पर सबसे ज़्यादा नाज होगा, वो उस पर बहुत ज़्यादा गर्वित होगा कि ये मेरी क्रिएशन है। जैसे कोई हम कोई चीज़ बनाते हैं, हम खाना भी बनाते हैं ना, कोई सब्जी भी बनाते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, वाह यार मैंने बनाई है यार, क्या गजब बनाया है, देखो यार। कोई साइंटिस्ट होता है ना, उसको बड़ा, मूवीज़ में भी देखा होगा कैसे वो डेस्परेट होता है, पागल हो जाता है अपनी क्रिएशन के पीछे। रोबोट मूवी देखी होगी आपने ना, ऐसा होता है कि नहीं होता। तो अगर कोई क्रिएटर है तो उसको मनुष्य पे बड़ा नाज होगा कि क्या बनाया है मैंने, ये
क्या दिमाग है इसके अंदर, किस तरीके से बड़ी-बड़ी मशीनें बना देता है, बड़े-बड़े ना जहाज बना देता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना देता है, ब्रिजेस बना देता है, चाँद पे चला जाता है। Amazing, guys. So I'm very much bullish on humanity, on humans, and that is why I am a capitalist. That is why I'm a capitalist, or um, that is why I'm reading a lot these days. And I request you कि आप भी पढ़ें and अपने आप को better बनाएं. क्या पता आप स्टॉक मार्केट से इतना पैसा बना लें and then you are like okay now I will invest in new technologies. मुझे करनी है चीज़. I want to be an industrialist. So ये कैसे होगा? I have to read. समझें, न्यू टेक्नोलॉजी को समझें, पढ़ें, चैट जीपीटी का ज़माना है, यू कैन लर्न अ लॉट। अगर हम 100 साल पहले पैदा होते तो वो बात नहीं थी, नॉलेज लेना इतना आसान नहीं था, बहुत टफ था, आज से 10-20 साल पहले भी काफ़ी टफ था, अभी नहीं है। यूटिलाइज़ करें इस समय को, मिस ना करें, ये समय लौट कर नहीं आएगा। तो वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट, नाउ लेट अस डिस्कस फ्यू मोर थिंग्स। आज मैंने उसी के साथ में सेडमेक बाय किया, but again, if you look at it very closely, no. Mhm. The closing is not good. It is a squat. So basically, I have taken 4 position. एक पोजीशन नेक मैंने कॉस्ट पे एग्जिट कर दी। ब्लू स्टोन अभी भी मेरे कॉस्ट के आसपास है, 831-33 के आसपास की एवरेज है। सेडमेक 2900 के आसपास बाय किया है, कॉस्ट पे है। सिरमा जो है वो प्रॉफिट में है। अब मैं कल ये देखना चाहता हूँ कि क्या इनमें एक्शन आता है, क्या ये स्टॉक्स मूव करते हैं क्या। सिंपल सी बात है, समझ में आ गया। अब अगर हम कुछ एक और स्टॉक्स को देखें तो नेक ऑल्दो या वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट। उसी के साथ में कॉर्डेलिया, ये जो है वाटरवेज लेजर टूरिज्म, ये भी ठीक लग रहा है। ठीक है, बाकी अगर हम देखें मणिपाल, ओके ओके एंड ठीक है, नो एम आई एम भी नीचे आ गया। कल इसका इंपॉर्टेंट डे है। आइडियली शुड मूव वेरी स्विफ्टली टुमारो, लेट अस सी। LCL, ओके, CMLL, इसका एक एग्जांपल समझना है। इसके नंबर्स हैं कल, इसीलिए मैं नंबर्स से पहले बाइंग करना अवॉइड करता हूँ। आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रॉब्लम आ जाती है। काफ़ी लोगों ने लिया होगा, इट वाज अ ब्रेकआउट, बट अगेन आप एक असमंजस में फंस जाते हैं, डिसिसिवनेस में फंस जाते हैं। ना तो आपका कोई 2 आवर के आसपास जा पाता है कि ओके चलिए आप कंसिडर करेंगे बुकिंग समथिंग, तो आप किसी भी रह ही नहीं पाते। सो मुझे इंडिसिसिवनेस पसंद नहीं है मार्केट के अंदर। आई वॉन्ट टू बी क्रिस्टल क्लियर। अगर स्टॉप लॉस है तो स्टॉप लॉस है। आई वॉन्ट टू बी सेफ, आई वॉन्ट टू फील दैट आई एम टेकिंग डिसीजंस कॉन्फिडेंट, या रादर द राइट वर्ड इज आई वॉन्ट टू फील इन कंट्रोल। ठीक है ना, तो ये बात है। बाकी ऑल्सो आई एम रीडिंग दीज डेज आदि शंकराचार्य, है ना, जो दर्शन शास्त्र है भारत का, वो अभी तक लोग ज़्यादा पढ़ते नहीं है उसको, है ना। दे आर रिलीजियस बट दे आर नॉट स्पिरिचुअल, एंड आई एम मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी दीज डेज। अगेन let us see, I want to learn, I want to know the truth. I don't know when I will know the truth. आपका क्या विचार है इस पे, जरूर से कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, राम बसु भी ठीक है, इसके भी नंबर्स थे, एक आध 2 दिन में ड्यू थे, देख सकते हैं अगर कोई देखना चाहे तो यहाँ पर भी, या स्टिल इसके ऊपर कोई देखना चाहे तो ये बात है। तो ये एफ की आज बाइंग देखने को मिली है, ये आज की मार्केट ब्रेथ है, रिसेंट आई काफ़ी सारे हैं, करेंगे इस पर चर्चा करेंगे। बाकी अगर आप देखें ना तो मिल्की मिस्ट लुकिंग वेरी गुड, मॉल बायो लुकिंग वेरी गुड, दूध ट्रांसमिशन तो है ही शानदार, एंड टेक्नोक्राफ्ट भी काफ़ी अच्छा हो सकता है ऐसा लग रहा है। तो ये सारे ही अच्छे हैं, शिप रॉकेट, ये सारे के सारे अच्छे हैं, एक भी ऐसा नहीं नजर आ रहा है कि ओके व्हाट टू मिस। तो लुकिंग एवरीथिंग परफेक्ट, एंड आप देख सकते हैं नंबर सीजन चरम पर है भैया, एकदम एकदम चरम पर है नंबर सीजन। और अलर्ट रहिए, नंबर्स को ट्रैक करते रहें। शर्मा शर्मा जाके देखें, उसके नंबर्स देखिएगा आप, एंड आज जो हमारी बाइंग है वो देखिएगा आप, यू विल लर्न अ लॉट। ओके, आई होप आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एक एजुकेशनल रहा होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इफ़ यस टू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड आपके विचार, आपकी राय ज़रूर से मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। आई एम ओपन टू लर्निंग एंड आई वांट टू लर्न, आई वांट टू नो द ट्रुथ, आई वांट टू बी बेटर, एंड आई थिंक टेक्नोलॉजी से हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं इन फ्यूचर, है ना। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि सस्टेनेबल एनर्जी, बिकॉज अर्थ, मदर अर्थ को हमने काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। इस पे काम हो जाएगा, आई थिंक इन कमिंग ईयर्स इट विल बी अ वेरी गुड थिंग, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी।
एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, आने वाले वीडियोज़ में और हम बारीकी से देखेंगे। मार्केट पे तमाम चीज़ें हमने डिस्कस की। मेरा जो एक उद्देश्य है वो यही है कि आपको प्रेरित किया जाए किताबों की तरफ, सीखने की तरफ, क्योंकि आज की डेट में भारतीय दिमाग जो है वो एकदम से न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुका है अगर आप आईक्यू लेवल पे बात करें तो, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ रील्स देखता है, व्हाट्सएप पर समय बर्बाद करता है, पॉलिटिक्स की बातों पे समय व्यर्थ करता है ना? उसको बकवास बातें सारी पता है, दुनिया भर की पता है, कौन-सी एक्टर का किसके साथ में क्या अफ़ेयर चल रहा है, रूमर क्या चल रही है, हार्दिक पांड्या की क्या रूमर है, वो क्या, उसको दुनिया भर की बातें पता है। उसको 4 बातें पूछो टेक्नोलॉजी की, 4 बातें पूछो स्पिरिचुअलिटी की, कोई किताब की, उससे पूछा जाए लास्ट किताब कौन-सी देखी, वो नहीं बता पाएगा। उससे पूछो लास्ट सीरीज़ कौन-सी देखी, वो बता देगा। उसको ये पता है कि उसके फ़ेवरेट इंस्टाग्राम वाले ने कौन-सी फ़ोटो डाली है, कौन-सी वायरल हुई है, ये सब जानकारी है। ये कोई काम की चीज़ है? क्या दिमाग है भाई? यू आर ह्यूमन, प्रेज़ इट, गर्व करो इस बात पे। क्रिएटर जो है वो भी गर्व करता होगा तो तुम तो करो। यूटिलाइज़ इट, दिस इज़ द टाइम। ये समय लौट कर नहीं आएगा। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।